बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ये चमचों के साथ मिल्क शेक क्यों बना रही हूँ। तो ये मिल्क शेक नहीं है, यहाँ पे मैं बना रही थी हलीम। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूं इसकी जो थोड़ी डिफरेंट रेसिपी जो मैं ट्राई करती हूँ। उससे पहले अगर आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यार मेरा जो स्टाइल है ना कुकिंग का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं अपने तरीके से, अपनी मर्ज़ी से, वैसे तो हर कोई अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो कुकिंग करता है, लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की करती हूँ। मेरी कुकिंग में जो है वो थोड़ा देसी स्टाइल आता है, देसी टच आता है। मेरी प्रेजेंटेशन पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप लोग मेरी प्रेजेंटेशन देखें, बर्तन शर्तन देखे कैसे गंदे हुए हुए हैं। खैर एनीवे, उस बात को छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी जहाँ यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी वो ये थी कि मैं चिकन हलीम बनाने जा रही थी। और चिकन हलीम जो है वो मैं इस तरह से बनाती हूँ। खैर अब अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत अंग्रेज़ी एक्सेंट हो गया है, तो मुझे जो है वो नॉर्मल अपने वे में बोलना चाहिए। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हलीम कैसे बनाती हूँ। मैं इस तरह से बनाती हूँ कि जो भी आपने दालें उसमें डालनी है ना, यार अपनी रेसिपी ना खुद ही बनाना शुरू कर दिया करो, ठीक है। जो भी दालें जो है वो आप लोग डालना चाहते हैं ना हलीम के अंदर, आप लोग ऐसा किया करो, उन सारी दालों को बॉयल करके अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से प्रेशर दे के उसको आप लोग जो है ना वो ग्राइंड कर लिया करो निकाल के, ताकि फिर उसके जो चंक्स बने होते हैं ना वो नहीं बनेंगे। क्योंकि हलीम भी आप लोगों को पता है बहुत ही स्मूथ सी उसकी एक स्मूदी बन जाती है। तो वो मैं बना रही थी, जो आप सब लोग समझ रहे थे कि मैं यहाँ पे चमचों के साथ जो है वो मैं मिल्क शेक बना रही हूँ, वो भी मैंगो का। खैर एक साइड पे वहाँ पे मैंने उसका जो है वो पेस्ट बना लिया था अच्छे तरीके से। उसको दालों को गला के उसके बाद उनको ग्राइंड, यहाँ पे फिर मैरिनेशन आ जाती है। यहाँ आप लोगों ने सिर्फ इस तरह करना है कि बोनलेस चिकन लेना है। उसके बाद आपने जितने भी मसाले इसमें डालने हैं ना, सारे मसाले सुट के पुन पन के अच्छी तरह मज़ेदार चटपटे से जो है चिकन आप लोगों ने तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा रही थी कि इसका क्या नाम है, क्या ब्रांड है। ये मैं असल में यहाँ पे जो है ना इसकी वो डेट ऑफ बर्थ कहने लगी थी, सॉरी, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट जो है वो देख रही थी कि कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया हुआ। खैर जी, बचत ही होगी थी। एक्सपायरी डेट मस्त चेक कर लिया करें, वरना चीज़ भी ख़राब हो सकती है और आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आप मर भी सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे। एनीवे यहाँ पे जो है आप जब आप लोगों का चिकन अच्छी तरह से भून जाए, यार एक तो बार बार जो है ना वो स्टीम ऊपर पड़ी थी कैमरे के और वो बहुत ही ऑफ सीन हो रहा था। अच्छा, आपने इस तरह से आप कोई भी स्पैचुला लेके या कोई भी आप लोग मैशर लेके उसके साथ अच्छी तरह से चिकन को मैश कर लें, ताकि उसके जो अगर तो आप लोगों ने श्रेडेड चिकन ऑलरेडी लिया हुआ है या किया हुआ है तो दैट्स ओके। अगर नहीं किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ था, मैंने बोनलेस चिकन जो है वो अलहदा से लिया था। मैंने चिकन में से खुद उसके पीसीज जो है वो बोनलेस कुछ निकाल लिए थे और उनको जो है फिर मैंने ऐसे कर लिया था, मैश कर लिया था, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो चिकन भी भून गया था, उधर से जो है वो दालें भी सारी जो है वो ग्राइंड हो गई थी। बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी है ये, आप लोग मस्ट ट्राई करें और बहुत ही मज़े का बनता है। उसके बाद ये तड़का लगाने का टाइम आ गया था। यहाँ पे तड़का लग रहा है, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अदरक डाल रही हूँ और सब्ज़ मिर्चें। इनका मैंने तड़का लगा के इसके ऊपर जो है वो गरमा गरम सुट दिया था। और ये हमारी मज़ेदार जो है ना रेसिपी तैयार हो गई थी। हलीम इस कदर जो है वो मज़ेदार बन गया था, शुड़म शड़म शड़म की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। और ये बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सेटिस्फाइंग एक जो कुकिंग कर रहा होता है उसके लिए एक सेटिस्फाइंग वॉइस होती है। एनीवे यहाँ पे हमारा हलीम रेडी हो गया था। प्रेशर कुकर को इग्नोर करें। यहाँ पे बहुत ही मज़े का सीन हुआ था। उदायना शावर लेके आई थी, मैं इसके जो है वो बाल ड्राई कर रही थी और उसने जो है मेरे कंधे पे इस तरह से टक्कर लगाई और टक्कर लगा के उसका पहले ही जो है वो दांत एक निकलने वाला था, हिलता था बहुत ज़्यादा, तो उसका एक दांत जो है वो मेरी जैकेट के साथ अटक के तो वो टूट गया। यहाँ पे ये रो रही थी कि आपने जानबूझ के ऐसे किया है। जानबूझ के आपने मेरा जो है वो दांत तोड़ा है। तो खैर मैंने फिर इसको जो है कुली वगैरह करवाई और मैंने इसको थोड़ा जो है वो काम डाउन किया। मैंने कहा कि इजी सीन है, चिल सीन है, इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा दांत टूटे हुए हैं। ओके जी, यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे मैं शॉपिंग एज़ यूजुअल शॉपिंग के लिए निकल पड़ी थी।
आई डोंट रिमेंबर कि मुझे उस दिन क्या लेना था स्पेशल। स्पेशल तो खैर कुछ भी नहीं होता, वैसे ही बस लड़कियों को कोई काम ना मिले तो वो शॉपिंग पे निकल जाती है। मूड ख़राब हो तो शॉपिंग पे निकल जाओ, मूड अच्छा हो तो शॉपिंग पे निकल जाओ, आपके पास पैसे आए चार तो पैसे जो पैसे ज़ाया करने के लिए निकल जाओ, पैसे ना हो तो बस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए शॉपिंग शॉपिंग के लिए निकल जाओ। तो खैर हम लोगों की इस तरह की जो है वो शॉपिंग चलती रहती है। यहाँ पे जो है वो स्टॉल लगे हुए थे मॉल ऑफ सियालकोट के बाहर। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इसकी जो है वो पिक्चर लूँ। यहाँ पर बड़ी रंग बिरंगी सेंटेड कैंडल्स और इस तरह के ये की चेन्स जो हैं वो बने हुए थे। काफ़ी यहाँ पे मज़े की चीज़ें भी थीं, कुछ कल्चरल भी थीं, कुछ यहाँ पे पूरा मेला पूरा माहौल लगा हुआ था। यहाँ पे इन्होंने जिस स्नो मैन बनाए हुए थे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मेरी मामा भी जो है मुझे कह रही थी छड़ दे व्लॉग दी जान ते जल्दी जल्दी दफ़ा हो जा, टाइम बहुत ज़ाया कर रही हो तुम। यहाँ पे जी उन्होंने क्रिसमस का और न्यू ईयर का जो है वो भी सेटअप लगाया हुआ था, उसकी डेकोरेशन की हुई थी। तो मैं इस भाईजान को जो है फिर सलाम करने लगी। मैंने कहा चलो इसका हाल चाल पूछ जाते हैं, काफ़ी देर होगी, काफ़ी दिन हो गए। यहाँ पे मेरी मर्ज़ी की मेरी मुताबिक की चीज़ें आ गई थी। पहले तो मेरा दिल किया कि मैंने इनमें से एक चीज़ लूँ, लेकिन जब मैंने ये मक्खियाँ देखी, ये आप लोगों को भी नज़र आ रही होंगी वीडियो में, जब मैंने मक्खियाँ देखी तो मैंने कहा ना 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 ना, मैंने वहाँ से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कोई और चीज़ खाते पीते हैं। यहाँ पे जो है वो परफ्यूम्स वगैरह का भी स्टॉल लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। मैं डुल डुल के वहाँ पे पै रही थी, लेकिन मेरी मम्मा ने भी कहा चल नी कुबरी हूँ बरकशंदा। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से ख़रीदा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही थी, सिर्फ चस्के ले रही थी, मज़े ले रही थी। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा था। एक दो चीज़ मुझे पसंद आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रहने दो, पता नहीं कैसी होगी और कैसी नहीं। तो खैर मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी अरसा तो नहीं कह सकते, लेकिन खैर हाँ, काफ़ी देर के बाद जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है वो वॉइस ओवर करूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तानू की लगे यार, तानू व्लॉग चाहिए ना, तो व्लॉग आ गया ना, तो भाई साहब आप व्लॉग आ गया है तो इनू सब्सक्राइब भी तो करना है ना, लाइक भी तो करना है ना, कमेंट भी तो करना है ना, अगे दोस्तों ना शेयर भी तो करना है ना। ओ कौन करेगा? मैं करांगी। अच्छा, अब वैसे मैं सोच रही थी कि किसी दिन मैं मम्मा का जो है ना वो सेइंग यस करवाऊँ। मैंने एक कोई इस तरह का धमाका अब ज़रूर करना है, और वो आप लोग को जो है वो कमिंग जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स आ रहे हैं उनमें इंशाल्लाह वेरी सून मिल जाना है। तो बस आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी यहाँ पे दुपट्टे शुपट्टे जो भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, सारा फुला फलाई दे दिया था, लिया इसमें से कुछ भी नहीं था। टोटल सारी दुनिया को पता चल रहा था कि ये सिर्फ व्लॉग करिए, ये सिर्फ जो है विंडो शॉपिंग करिए, ये कुछ भी नहीं ले रही। हाँ मैंने लिया था, लेकिन मॉल के अंदर से लिया था, मैंने बाहर से स्टॉल से मैंने कुछ भी नहीं लिया। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉल में चीज़ें अच्छी नहीं होती, अच्छी होती हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि मुझे कुछ ख़रीदना ही नहीं था। मैं तो बस एम ही मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ, किसी ना किसी को कोई ना कोई जो है इसमें से चीज़ अच्छी लग सकती है, इन्फॉर्मेशन किसी को मिल सकती है। तो जो लोग जो हैं करीब रहते हैं या जाते हैं मतलब वहाँ पे ख़रीदने, तो उनके लिए जो है वो आसानी हो जाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ मक्खियों के स्टॉल्स लगे हुए थे। ये मैं इस बाजी से पूछ रही थी, बाकायदा मैंने पूछा, मैंने कहा ये फ्रेश है? तो ये खोल के सामने बैठी हुई थी, ऊपर मक्खियाँ बिन बिना रही थी। कहती जी मैडम। मैं क्या हाय हाय तेरा बेड़ा तरे है कितों फ्रेश ने इतने आ गया। तो जो टिम हॉटन्स ते सारे जाके तो कॉफ़ी शॉफ़ी उन्होंने पियो, बहुत अच्छी कॉफ़ी है इनकी। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने अभी ट्राई नहीं की, वो इधर टाइम जो है वो ट्राई करूँगी फिर बताऊँगी। तो बस दिस इज़ इट फॉर टुडे, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट नए मज़ेदार व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।